पाठ 9 गीत का कमाल। रोहित तीसरी कक्षा में पढ़ता था। वह बहुत जिद्दी था। बात भी बात झगड़ा मोल लेता और बात करता हो तो ऐसे लगता जैसे खाने दौड़ रहा हो। उसके माता पिता पड़ोसी सभी उससे थर-थर कांपते थे। एक दिन की बात है कि उसने अपने दोस्त को गीत गाते सुना। वह उसके पास जा पहुंचा और बोला, यह बताओ कि गीत कैसे गाए जाते हैं। दोस्त रोहित को खूब जानता था, सो बोला, गीत गाना तो बहुत आसान है, ये तो बाजार में मिलते हैं, खरीद लो। उसकी बात सुनकर वह घर पहुंचा और अपने पिता से बोला, आप बाजार जाकर मुझे गीत ला दीजिए। पिता ने बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना। पिताजी बाजार गए और एक दुकानदार से पूछा, क्यों भाई, गीत है क्या? दुकानदार समझा कि वह कोई गवार है, सो बोला, आगे जाओ, वहां मिलेगा। पिताजी जगह जगह भटके लेकिन गीत बिकते हों तब तो मिले। शाम हो गई। इसी उधेड़बुन में जब वह चले जा रहे थे तो उन्होंने एक चूहे को बिल के अंदर घुसते देखा। उन्हें आवाज सुनाई दी, खरर खरर। इससे एक पंक्ति बनी, खोदे खरर खरर। आगे जाकर उन्होंने एक सांप को सरकते देखा। उसकी आवाज सुनकर दूसरी पंक्ति बनी, सर के सरर सरर। आगे चलते हुए उन्हें एक खरगोश दिखाई दिया। खरगोश उन्हें गौर से देखने लगा। पंक्ति बनी, देखे डगर मगर। और आगे चलकर उन्होंने छलांग लगाकर भागते हुए हिरन को देखा। उन्होंने चौथी पंक्ति बना ली, कूदे अलंग फलंग। घर लौटकर उन्होंने रोहित से कहा, मैं गीत खरीद लाया हूँ। उन्होंने गीत सुनाया, कूदे खरर खरर, सर के सरर सरर, देखे टगर मगर, कूदे अलंग फलंग। रोहित समझा कि यह वह के गीत है, सो वह उसे राग से गाने लगा। आधी रात को वह जागा और पड़ोसियों को प्रभावित करने की कर्ज से वही गीत गाने लगा। संयोग की बात है कि उसी समय चोरों ने उनके घर में चोरी करने के लिए सेंध लगाई थी। चोरों ने खोदना शुरू करा। अभ्यास। रोहित ने अपने पिता से क्या लाने के लिए कहा? रोहित ने अपने पिताजी से गीत लाने के लिए कहा। दुकानदार ने पिताजी के सवाल का क्या जवाब दिया? दुकानदार ने पिताजी के सवाल के उत्तर में कहा कि आगे जाओ, वहां मिलेगा। खरगोश को देखकर पिताजी ने कौन सी पंक्ति बनाई? खरगोश को देखकर पिताजी ने पंक्ति बनाई, देखे टगर मगर। चोर क्यों भाग गए? चोर इसलिए भागे क्योंकि उनको लगा कि रोहित उन्हें देखकर गा रहा है। उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। रोहित कौन सी कक्षा में पढ़ता था? दूसरी, तीसरी या चौथी? तीसरी। पिताजी ने सबसे पहले किसे देखा? चूहे को, सांप को, खरगोश को? चूहे को। रोहित आधी रात को गीत गाकर किसे प्रभावित करने लगा? पिताजी को, दादाजी को, पड़ोसियों को? बातचीत के लिए। पिताजी ने रोहित को समझाने की कोशिश। पिताजी ने रोहित को क्या समझाने की कोशिश की? पिताजी ने रोहित को यह समझाने की कोशिश की कि गीत तो मिलते ही नहीं है, बाजार में कैसे मिलेंगे? उधेड़बुन का क्या मतलब होता है? आप कब उधेड़बुन में लगे रहते हैं? उधेड़बुन का मतलब ध्यान और विचार होता है। मैं पढ़ते समय ध्यान उधेड़बुन में होती हूँ।
सेंध लगाने का अर्थ क्या होता है? चोर चोरी करने के लिए सेंध कैसे लगाते हैं? सेंध के लिए कैसे सेंध लगाते हैं? सेंध का मतलब चोरी करने के लिए दीवार तोड़कर बनाया हुआ छेद होता है। चोर किसी घर की दीवार को तोड़कर उसमें एक छेद बना देते हैं और उसके अंदर घुस के चोरी कर लेते हैं। कहानी में रोहित बहुत जिद्दी था। क्या आप भी जिद्दी हो? जिद करते हो? क्यों नहीं? कहानी में रोहित बहुत जिद्दी था। मैं भी जिद करती हूँ, क्योंकि एक बार मेरा बहुत मन कर रहा था कि मेरे को मैगी खानी है, पर मेरी मम्मा नहीं बना रही थी, तो मैंने उसकी जिद करी थी। आपकी कल्पना, अगर रोहित के पिताजी बिना गीत के घर पहुंचते तो घर पर क्या होता? अगर रोहित के पिताजी बिना गीत के घर पर पहुंचते तो घर पर रोहित हल्ला बोल बजा देता। अगर रोहित पिताजी के दिए गाने को आधी रात में ना गाता तो क्या होता? अगर रोहित के पिताजी के दिए गए गीत को आधी रात में ना गाता तो चोर उनके घर में चोरी कर लेते। आपकी बात, गीत गाना तो बहुत आसान है। आपको और आपके एक पक्के दोस्त को कौन कौन से काम आसान लगते हैं? सही का निशान लगाइए। आसान काम, मैं, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पक्का दोस्त। कागज की नाव बनाना मैं आसान लगता है, मेरा पक्का दोस्त को नहीं आसान लगता। गृह कार्य करना मुझे आसान लगता है, मेरे पक्के दोस्त को आसान नहीं लगता। सफाई करना मुझे आसान लगता है, मेरे पक्के दोस्त को नहीं लगता। सब्जी खरीदना मुझे आसान नहीं लगता, मेरे पक्के दोस्त को भी आसान नहीं। पतंग उड़ाना मुझे आसान लगता है और मेरे पक्के दोस्त को भी उड़ाना आसान लगता है। भाषा की बात, दिए गए समान लय शब्दों को ध्यान से पढ़िए। टगर मगर नगर, अलंग फलंग पलंग। नीचे दिए गए शब्दों के समान लय शब्द लिखिए। कोट नोट चोट, सुनाई बुनाई धुनाई, तिल्ली निल्ली पिल्ली गिल्ली। इन जानवरों के बारे में पता कीजिए और उनके नाम लिखिए। जो बिल में रहते हैं, चूहा, सांप, खरगोश। जो रेंगते हैं, सांप, छिपकली, मगरमच्छ। जो छलांग लगाकर बहुत तेज दौड़ते हैं, हिरण, चीता, शेर। कहानी में दुकान शब्द में दार छोड़ा और वह दुकानदार बन गया। अब आपकी बारी है। नीचे दिए शब्दों में दार शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए। दुकानदार, समझदार, हवादार, शानदार। जीवन मूल्य, रोहित बहुत जिद्दी था। वह बिना बात झगड़ा भी करता था। क्या जिद करना ठीक है? जिद करना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जिद करने से कुछ होता नहीं है। आपको जिद इसलिए नहीं करनी चाहिए। अगर आपको किसी चीज की जिद कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, थोड़े दिनों बाद आपको वो चीज मिल जाएगी। आपको जिद कभी नहीं करनी चाहिए। कुछ करने के लिए अपने दोस्त सहेली के जन्मदिन का बधाई कार्ड बनाइए। इस कार्ड को आप अपने दोस्त या फिर सहेली के लिए बना सकते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया।